welcome viewers. In this class, we will learn about past perfect continuous tense. This class is part of series to help you out to master all tenses step by step. So let's get started. पहले भी मैंने बताया था कि जितने कंटिन्यूस टेंस हैं उनको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहेंगे और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहेंगे. अब इसके साउंड्स क्या हैं? इसके साउंड्स हैं रहा था, रही थी, रहे थे. जिस तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी था, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ टाइम मेंशन होता है. ये उन एक्शंस के बारे में बताता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और एक स्पेसिफिक टाइम तक ये पास्ट में ही कंटिन्यू रहे थे. एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. आइए अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं. जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं, एफर्मेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. तो इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. देखिए, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन. हैड बीन इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ये हम सारे प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं. ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल हो. नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन. देखिए, जब दो वर्ब हों तो जब नेगेटिव बनाते हैं तो दो वर्ब के बीच में हम नॉट लगाते हैं. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन. एज ऑलवेज इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. तो हैड, सब्जेक्ट, बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन. आप देख रहे हैं कि मैंने ड्यूरेशन का जो वर्ड यूज़ किया है तो इसके साथ कौन से वर्ड्स आते हैं? व्हेन, फॉर, सिंस एंड बिफोर. ये वर्ड्स जो हैं ये हम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं. फॉर जो है वो हम ड्यूरेशन एक टाइम पीरियड होता है उसमें यूज़ करते हैं, और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं. चलिए इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं. द प्रोग्राम हैड बीन रनिंग स्मूथली सिंस 2000. अब इसमें पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है 2000, तो यहाँ हमने सिंस यूज़ किया है, यानी प्रोग्राम 2000 से अच्छी तरह से चल रहा था. They had been only for a week. वो एक हफ्ते से छुट्टी पर गए हुए थे. इस सेंटेंस में ड्यूरेशन मेंशन है तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया. He had been waiting for 3 hours when I arrived. वो 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा था तब मैं पहुँची हूँ. देखिए व्यूअर्स, इसमें जो है ना 2 टेंसेस यूज़ हुए हैं. He had been waiting for 3 hours जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और when I arrived ये सिंपल पास्ट है. तो यानी एक एक्शन ने दूसरे एक्शन को इंटरप्ट किया, तो लॉन्गर एक्शन इसमें जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा इंतज़ार कर रहा था. She had been studying since morning. वो सुबह से पढ़ रही थी. अब इसमें जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, कब से पढ़ रही थी? सुबह से, मॉर्निंग से. तो यहाँ हमने सिंस का यूज़ किया है. इस टेंस को समझने का आसान तरीका ये है कि इसको एक बात याद रखें और समझ लें कि पास्ट में भी पास्ट की बात कर रहे हैं. एक एक्शन हुआ तो उससे पहले वाला एक्शन जारी था, तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी. होप यू हैव अंडरस्टूड. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट. हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी लर्निंग.